नादानी में किया गया इश्क और झूठी शान में पश्चिमी यूपी एक बार फिर दहल उठा जब दो लड़कों ने पिता के साथ मिलकर अपने जीजा की हत्या कर दी और 10 मिनट में ही लवर के घर वालों ने बदला लेते हुए दूसरे तरफ की दो लाशें गिरा दी। 10 महीने पुरानी लव स्टोरी का 10 मिनट में वो अंजाम हुआ कि पूरा इलाका ही दहशत से भर गया। देखिए क्या है ये पूरा मामला। इश्क की आग, जल उठा गांव। लवर, किलर, ट्रिपल मर्डर। इश्क किया तो मरना होगा। इश्क की गली में खून की नदियां बह गई जब लवर का अपने सालों से सामना हुआ। महीनों पुरानी रंजिश की चिंगारी धधक उठी और देखते ही देखते चलने लगी गोलियां। एक के बाद एक लाशें गिरती गई। दहल उठा पूरा इलाका। शोर शांत हुआ तो मातम ने पांव पसार लिए क्योंकि एक के बाद एक 3 लाशें और 2 घरों का चिराग बुझ चुका था। मुजफ्फरनगर का एक प्रेम प्रसंग 3 लोगों की मौत की वजह बन गया है। दोनों गुटों में जमकर संघर्ष हुआ जिसके बाद 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है, वहीं एक अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। वारदात मुजफ्फरनगर के रतनपुरा क्षेत्र की है। यहाँ 10 महीने पुरानी रंजिश में पहले अंकित नाम के लड़के को पिता और 3 बेटों ने मिलकर गोली मारी। फिर जैसे ही खबर अंकित के परिवार को मिली तो उसने बेटे के कातिलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें अंकित के कातिल यानी उसके दोनों सालों की भी मौत हो गई। रतनपुरी के ग्राम फुल्लत से यह सूचना आई कि यहाँ पर 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो यहाँ पाया गया कि अंकित पुत्र राजू और रोहित पुत्र हरिमोहन, इन 2 लड़कों की मृत्यु हो चुकी है आपस के झगड़े में। ट्रिपल मर्डर की खबर जैसे ही पुलिस अफसरों को मिली, हाथ पांव फूल गए। फौरन कई थानों की फोर्स गांव में तैनात कर दी गई। पुलिस के अफसर मौके पर पहुंच गए और इस खूनी संघर्ष की जड़ों को खंगालना शुरू किया तो सनसनीखेज सच सामने आया। इसमें एक पक्ष जो अंकित है उसकी शादी दूसरे पक्ष हरिमोहन की बेटी से होने की बात बताई गई जिसके कारण इनके बीच में कुछ कशीदगी थी। पुलिस जांच में ट्रिपल मर्डर का जो सच सामने आया वो बेहद सनसनीखेज था। इस खूनी संघर्ष में सबसे पहले जिस अंकित नाम के लड़के की हत्या की गई वो कातिलों के पड़ोस का ही रहने वाला था। करीब 10 महीने पहले अंकित और उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की ने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। लड़का और लड़की दोनों के घर आसपास ही थे, तभी से दोनों परिवारों में रंजिश चल रही थी। लड़की के घर वालों ने अंकित को कभी गांव न आने की धमकी दी थी, लेकिन 10 महीने बाद जब अंकित गांव लौटा तो वही हुआ जिसकी आशंका थी। आज जब यहाँ पर ये लोग किसी समारोह में आए हुए थे तो इनके बीच में कुछ अनबन हो गई जिसमें बाद में झगड़ा बढ़ गया और इसमें फायरिंग की भी सूचना है। इसमें 2 लोग घायल हैं जो अभी अस्पताल रेफर कर दिए गए। इसमें 3 लोग पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अंकित के कत्ल की खबर जैसे ही उसके घर वालों को मिली, परिवार वालों ने हत्यारोपी हरिमोहन और उसके बेटों को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कई गोलियां हरिमोहन के बेटों को लगी जिसमें रोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे लड़के ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पूरा मामला मुजफ्फरनगर के रत्नापुरी इलाके का है जहां एक प्रेम प्रसंग में युवक लड़की के गांव पहुंच गया और वहीं दोनों गुटों में जमकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और पत्थर भी चले और इसी दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद 2 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए और आज उसमें से एक की मौत हो गई है। सठेड़ी मार्ग पर फायरिंग और हत्या की वारदात से फुलत गांव दहल गया। करीब 10 मिनट में ही खूनी खेल हुआ। पहले अंकित की घेर कर हत्या की गई, इसके बाद दूसरे पक्ष ने कुछ ही दूरी पर तीनों पिता पुत्र को घेर कर गोलियां चला दी। अब गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। एडीजी से लेकर तमाम अमला रत्नापुरी गांव में है। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे प्रसंग में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।
यानी अंकित और मीनाक्षी की प्रेम कहानी दो परिवारों के लिए काल बन गई। एक तरफ खुद अंकित प्यार में अपनी जान गंवा बैठा, तो दूसरी तरफ मीनाक्षी के दोनों भाई भी मारे गए। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। मुजफ्फरनगर से विनेश पवार, न्यूज़ 18। अमरोहा में एक प्रेग्नेंट लड़की की लाश टुकड़ों में मिलने के बाद हड़कंप मच गया। लाश को देखकर लग रहा है कि लड़की की निर्मम तरीके से हत्या की गई। हत्यारे ने उसकी लाश के टुकड़े किए, प्लास्टिक के थैलों में पैक किया और फिर जंगल में फेंक दिया। लड़की के सिर, हाथ, पैर को शरीर से अलग अलग कर दिया गया। अब तक ना तो लड़की की शिनाख्त हो सकी है, ना ही उसका कोई सुराग मिला है। प्रेग्नेंट लड़की, टुकड़े टुकड़े लाश। 20 टुकड़ों में लाश, कातिल की तलाश। 24 घंटे बाद भी लाश की शिनाख्त बाकी। ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री में उलझी खाकी। अमरोहा जिले में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। नौगांव सादात थाना क्षेत्र के खेतापुर गांव में एक गर्भवती लड़की की लाश 20 टुकड़ों में मिली है। इस क्रूर कत्ल कांड की खबर पुलिस को तब मिली जब राहगीरों को झाड़ियों में झोले पड़े दिखाई दिए। उत्सुकतावश एक शख्स ने झोला खोला तो उसमें लाश के टुकड़े थे। ये देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। अमरोहा जिले के थाना नौगांव सादा क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे 2 थैलों में एक गर्भवती युवती की लाश 20 टुकड़ों में काटकर थैले में बरामद हुई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई करने में जुटी है। लाश लड़की की थी और कई टुकड़ों में काटकर बोरे में भरी गई थी। दहशत के मारे ग्रामीणों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी किसी ने पुलिस को घटना की खबर दी, लेकिन मौका वारदात का मंजर पुलिस को भी हिला देने वाला था। नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत नूरपुर धनौरा नौगांव मार्ग पर एक अज्ञात महिला का शव की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम और हमारी फील्ड टीम डॉग स्क्वाड ने पहुंचकर मौका मुआयना करने के बाद अज्ञात महिला के शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया है। लाश को 2 बड़े बोरे में भरकर सड़क किनारे झाड़ियों में फेंका गया था। एक बोरे में सिर, कमर तक के हिस्से भरे थे, जबकि दूसरे में कमर के नीचे का हिस्सा और 6 टुकड़ों में पैर भरे थे। कातिल ने लड़की के दोनों हाथों के भी कई टुकड़े किए थे। मृतक लड़की की पहचान अभी नहीं हो सकी है। मौके पर पहुंची पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती लाश की शिनाख्त है। 24 घंटे बीत चुके हैं। तमाम थानों से लापता लोगों का डेटा खंगाला जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी से कोई सुराग नहीं मिला। अब सवाल उठता है, जिसका कत्ल हुआ वो लड़की कौन थी? क्या अनचाहे बच्चे से बचने के लिए कत्ल किया गया? क्या कातिल लड़की का लवर रहा होगा? या परिवार के लोगों ने झूठी शान के लिए कत्ल किया? ऐसे तमाम सवाल पुलिस के सामने तैर रहे हैं, लेकिन तब तक कोई जवाब मिलना मुश्किल है जब तक लड़की की शिनाख्त नहीं होती। अज्ञात महिला के शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया है और महिला की शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। FIR पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। जिस जगह से लड़की की लाश बरामद की गई, वो जगह बिजनौर जाने वाले रास्ते में सड़क से करीब 300 मीटर दूर है। लाश के टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में लपेटा गया था। शव 1 दिन पुराना लग रहा था, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि हत्या कहीं और की गई। फिर लाश को
अमरोहा में फेंका गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के मार्ग पर लगे सीसीटीवी भी चेक किए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिले। पुलिस को शक है कि रात 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले शव को फेंका गया होगा। सवाल ये भी है कि कातिल ने लाश के 20 टुकड़े कैसे किए होंगे? क्या इलेक्ट्रिक कटर से लाश के टुकड़े किए गए? एक और बात, इन टुकड़ों को देखकर पता चलती है कि कातिल जो भी हो बेहद क्रूर और शातिर है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। अमरोहा से न्यूज़ 18 के लिए शिवम शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर कानपुर से आई आज, जहां लापरवाही बरतने वाले 2 इंस्पेक्टर, 17 दारोगा समेत 141 पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई। जांच अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर 3 से 5 साल के लिए प्रमोशन और इंक्रीमेंट पर रोक लगाई गई है। इस मामले में एडिशनल सीपी क्राइम और मुख्यालय ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, इन सभी पर लापरवाही के आरोप लगे थे। इनके बाद अधिकारियों ने सभी के खिलाफ विभागीय जांच बिठाई। जांच की जिम्मेदारी एडिशनल डीसीपी से लेकर एसीपी को सौंपी गई और इसके बाद ही एक्शन लिया गया है। में मुख्यतः लापरवाही बरतने और सही विवेचना संचालित न करने के लिए प्रारंभिक जांच हमारे विभाग के द्वारा संपादित की गई थी, जिसमें विवेचकों को दोषी पाए जाने पर उनको मिसकंडक्ट एंट्री दी गई है। इसमें 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और 17 जो है सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। इधर मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश हुई। दरअसल ड्रोन गिरने पर सीआईएसएफ के जवानों को मामले की जानकारी हुई। इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें, रविवार सोमवार रात को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान जीडी शामला मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा में तैनात थे। रात करीब 9:20 पर जवानों को कुछ संदिग्ध वस्तु उड़ती दिखाई दी, जिसके बाद मौके पर जवानों ने पहुंचकर ड्रोन पकड़ा। जवानों ने ड्रोन को कंट्रोल को सूचना दी। जब जवानों ने मौके पर जाकर ड्रोन के हालात देखे तो वो चालू था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर महोबा में ऑटो सवार यात्रियों पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक ही हमला कर दिया। इस घटना में एक ऑटो सवार मासूम बच्ची समेत 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। ऑटो सवार यात्रियों की हालत बिगड़ने पर गांव वालों ने सहयोग किया। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चरखारी कोतवाली का ये मामला है। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हालत में युवक युवती के शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद ट्रेनों को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोनों शवों की अंशु और शिवांगी के नाम से शिनाख्त हुई है। घटनास्थल से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ जो स्विच ऑफ है। फिलहाल पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। जगतपुर थाना क्षेत्र के चांदमऊ गांव का ये मामला है। एक युवक युवती उम्र करीब 20 वर्ष की नौचंदी ट्रेन की चपेट में आ जाने से मृत्यु हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली व मेरे द्वारा मय पुलिस बल व फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। युवक की शिनाख्त हो चुकी है व उसके परिजनों को सूचित किया गया है। विभिन्न माध्यमों से युवती की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। वैधानिक अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है।